हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में, जो कि कई सारे केमिकल्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है और फाइबर भी बनाती है जो कि कपड़े के लिए यूज होता है। तो डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। और दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा कि शेर खान ने इसमें ज़बरदस्त इसका मतलब टारगेट दिया है जो कि नियर टर्म के लिए है। लेकिन जिस हिसाब से इनमें ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले समय में होने वाली है और जिस हिसाब से ये नए एक बिजनेस में इंटर करने वाले हैं, वो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको शेर खान के द्वारा दिया गया टारगेट भी पता चल जाएगा और नियर टर्म के लिए जब चाहे तो अच्छा खासा प्रॉफिट है शेर खान के द्वारा दिए गए टारगेट के अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं। वरना अगर आप 1-2 साल तक होल्ड करते हैं, इस हिसाब से ये इनका कैपेक्स प्लान है, जिस हिसाब से ये नए बिजनेस में इंटर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप और भी ज़्यादा प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन सी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो महिंद्रा मनुलाइफ फोकस्ड इक्विटी योजना डायरेक्ट ग्रोथ ने अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट का 4.34% इन्वेस्टमेंट किया है। टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड डायरेक्ट ने 4.24, फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2.86 का, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ने 2.8 का, और जो अपना ग्रो का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर 9 एनालिस्ट ने अपनी राय दी है। 88% ने बाई करने के लिए दिया है, 11% होल्ड करने के लिए और सेल करने के लिए किसी ने भी नहीं कहा है। तो जो बड़े बड़े ब्रोकरेज होते हैं फर्म ने, उन्होंने 9 उसमें से 9 एनालिस्ट हैं जिसमें से इसको बाई करने का दे रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप बाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करते, अगर आप 1-2 साल का भी टारगेट लेके चलते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। आगे हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं। अभी इनका नेट प्रॉफिट देखिए, जून 2021 में 2311 करोड़ था, सितंबर में 2021 में 1981 करोड़, फिर उसके बाद मार्च 2022 में इनका बढ़ा था 4014 करोड़ का, फिर जून में वही 2705 करोड़। इनका जून में दोस्तों प्रॉफिट डाउन होने के पीछे रीजन है इनका डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए दोस्तों 1.31 का 2019 में चला गया था। धीरे धीरे इन्होंने डेट को रीपे करके 0.96 का ला दिया है, तो इस वजह से इनका जो प्रॉफिट है उधर ज़्यादातर कंज्यूम हो गया है। और एनुअली लेकिन प्रॉफिट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने इम्प्रूव किया है। 2019 में 2746 करोड़, फिर बढ़ते बढ़ते 2022 का जो मार्च का रिजल्ट आया था 10,310 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया दोस्तों। अब इनका जो शेयर प्राइस है वो किस बेसिस पर आगे ट्रिगर्ड करेगा, वो चीज़ हम एक एक चीज़ चेक कर लेते हैं। केमिकल रेवेन्यू ग्रू बाई 105% ईयर ऑन ईयर। जो इनका केमिकल बिजनेस है दोस्तों 105% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा हुआ है। लीड बाय सस्टेन्ड राइज इन कास्टिक प्राइस इन Q1 FY23। तो जो Q1 का अपना मतलब रिजल्ट था, उसमें कास्टिक का जो प्राइस है वो अच्छा खासा मतलब कि न तो ऊपर हुआ न तो नीचे हुआ। इस वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हुआ। द डिवीजन रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग OPM ऑफ 29.5%। तो इस डिवीजन जो कास्टिक का डिवीजन है दोस्तों, उससे इनका 29.5% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ दोस्तों। विस्कस डिवीजन रिपोर्टेड 73% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ। तो वॉल्यूम में जो विस्कस का डिवीजन है, विस्कस जो बनाते हैं ये क्या बोलते हैं दोस्तों, विस्कस फाइबर जो बनाते हैं, उसमें इनका 73% ईयर ऑन ईयर इनका ग्रोथ हुआ है। लीड बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, जो मतलब घरेलू अपने इंडियन मार्केट है उसमें अच्छा खासा डिमांड था, इसकी वजह से विच एक्यूमुलेटेड फॉर 94% ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो जो टोटल वॉल्यूम का है, जो टोटल रेवेन्यू का उसका 94% ये मतलब कि उसमें अपना वैल्यू दिखाता है दोस्तों। टेक्सटाइल डिवीजन रिकॉर्डेड 91% ईयर ऑन ईयर इन राइज टू 620 करोड़ अलॉन्ग विथ हिस्टोरिकल हाई OPM ऑफ 15.6%। तो जो टेक्सटाइल डिवीजन है दोस्तों, उसमें 91% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में इंक्रीजिंग दिखाया इनको दोस्तों 620 करोड़ का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसका कितना था 15.6% का। Q1 FY23 का परफॉर्मेंस इनका कैसा था? कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इंक्रीज 41% ईयर ऑन ईयर 28,042 करोड़। तो इनका जो Q1 का रिजल्ट आया था दोस्तों, ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो रेवेन्यू में इनकी 41% का ग्रोथ हुआ है, जो कि 28,042 करोड़ के आसपास था। और वाइल EBITDA इंक्रीज 10% ईयर ऑन ईयर 5243।
तो EBITDA भी जो इनका यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो था वो 10% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। वो कितना था? 5243 करोड़। स्टैंडअलोन रेवेन्यू इंक्रीज 93% ईयर ऑन ईयर। और स्टैंडअलोन अगर इनका मतलब कि सिर्फ ग्रासिम का देखा जाए, उनके सब्सिडियरी को छोड़ दिया जाए, तो वो 93% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। वो कितना था? 7253 करोड़। और EBITDA कितना था स्टैंडअलोन का? 69% जो ग्रो हुआ है वो 1364 था। अभी इनका कैपेक्स प्लान क्या है? कैपेक्स प्लान वो चीज़ होता है दोस्तों कि जो ये अपने इन्फ्यूज कर रहे हैं, मतलब कि पैसा अपने बिजनेस में, जिसके बेसिस पर आगे ये मतलब कि प्लांट लगाएंगे, फिर उसके बाद जिसके बेसिस पर आगे इनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट ग्रोथ होगा, जिसके बेसिस पर आगे इनका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये कैपेक्स प्लान क्या किया इन्होंने? द कंपनी वुड बी इंक्रीजिंग इंक्योरिंग 3117 करोड़ कैपेक्स फॉर FY23। तो जो 2023 के लिए इनका कैपेक्स प्लान कितना है? 3117 करोड़ का दोस्तों। यानी इतना खर्च करेंगे ये अपने बिजनेस में, नए प्लांट लगाएंगे और वगैरह में चीज़ों में खर्च करेंगे। एक्सक्लूडिंग न्यू बिजनेस, जो इनका न्यू बिजनेस क्या है? पेंट का जो बिजनेस इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, और उसको छोड़ करके इन्होंने सिर्फ केमिकल डिवीजन और फाइबर डिवीजन के लिए 3117 करोड़ का अनाउंसमेंट किया। ग्रासिम इज अंडरटेकिंग 80 TPD डी बॉटलनेकिंग इन VSF। जो उनका विस्कस फाइबर का मैंने बताया दोस्तों, उसके लिए इन्होंने 200 करोड़ का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। द कंपनीज मेंटेनेंस कैपेक्स, VSF मतलब कि दोस्तों विस्कस स्टेपल फाइबर होता है, उसके लिए इन्होंने 200 करोड़ का अनाउंसमेंट किया। द कंपनीज मेंटेनेंस कैपेक्स इज 1000 to 1500 करोड़ पर एनम। और मेंटेनेंस के लिए इन्होंने 1000 से 1500 करोड़ का अनाउंसमेंट किया दोस्तों। पेंट इंडस्ट्री के लिए इन्होंने देखिए दोस्तों, अभी अब जो इनका पहले 5 से 6000 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स अनाउंसमेंट किया था, लेकिन वो उसको बढ़ा दिए। कितना बढ़ा है वो आगे देखते हैं। ग्रासिम हैज स्पेंट 825 करोड़ इन पेंट बिजनेस एज ऑफ जून 2022। तो जून 2022 तक अभी इन्होंने पेंट इंडस्ट्री के लिए 825 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू खर्चा कर चुके हैं दोस्तों। 212 करोड़ स्पेंट्स इन Q1 FY 2023। तो जो जून का क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें ही इन्होंने अभी 212 करोड़ का इन्होंने दोस्तों खर्च किया है। वो किसमें? लैंड में, फिर उसके बाद मशीनरीज, इक्विपमेंट वगैरह ये सब खरीदने में दोस्तों। द कंपनी मेंटेन्ड इट्स कैपेक्स गाइडेंस ऑफ 10,000 करोड़ फॉर पेंट्स। तो वही मैंने बताया दोस्तों, पहले शुरुआत में इनका क्या था कि 5 से 6000 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने अनाउंसमेंट किया था पेंट इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने कैपेक्स को और बढ़ा दिया है। इनको लग रहा है कि आगे पेंट इंडस्ट्री में अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा, अच्छा खासा इंक्रीमेंटल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये बिजनेस ग्रो करेगा। जब पेंट इंडस्ट्री का बिजनेस इनका ग्रो करेगा तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि पूरा ग्रासिम होल इंडस्ट्री ही ग्रो करेगी, तो जिसकी बेसिस पे इसका शेयर प्राइस भी आगे अच्छा खासा इंप्रूव हो सकता है। ग्रासिम वुड बी इंक्योरिंग 3542 करोड़ इन पेंट इंडस्ट्री इन FY23। तो जो 10,000 करोड़ में से दोस्तों 3542 करोड़ तो सिर्फ ये 2023 में खर्च करने वाले, मतलब FY23 फाइनेंशियल ईयर 2023 में खर्च करने वाले दोस्तों। और आगे 2 से 3 सालों में इनका टारगेट रहेगा 10,000 करोड़ के आसपास पेंट इंडस्ट्री में खर्च करने का दोस्तों। VSF विस्कस स्टेपल फाइबर का परफॉर्मेंस कैसा था? VSF वॉल्यूम रोज 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो VSF का था बिजनेस वो इंक्रीज हुआ। 76% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, विथ डोमेस्टिक सेल्स अकाउंट्स फॉर 94% ऑफ द सेल्स ऑफ वॉल्यूम। तो जो डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम था उनका 94% के हिसाब से ग्रो हुआ, जिसके हिसाब से जिससे इनके जो VSF का बिजनेस है उसमें 76% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला। अब दोस्तों ये क्या है कि रिन्यूएबल पर जो इनके मतलब कि प्लांट चलाने के लिए वगैरह के लिए इनको पावर की ज़रूरत होती है। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंट होने वाले हैं, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑटोमेटिक कम होने वाला दोस्तों। तो वो उससे फिर क्या होगा कि इनका प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा जाहिर सी बात है शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? द कंपनीज टारगेट इट इज टू इंक्रीज रिन्यूएबल पावर मिक्स टू 25% बाई 2030। तो जो रिन्यूएबल पावर का ये यूटिलाइजेशन करेंगे वो 25% तक उसका यूटिलाइजेशन ले जाएंगे, कहाँ तक? 2030 तक दोस्तों। तो दोस्तों और आगे हम इनका अभी देखिए जो शेर खान ने दिया था 12 अगस्त को दिया इन्होंने 1622 पर बाई करने के लिए 1821 का टारगेट दिया है। फिर इन्होंने वही 12 शेर खान ने दिया था 1622 पर और 1881 का टारगेट दिया था। ये 12 तारीख को ही 2 बार रिपीट हो गया है। अब मोतीलाल ओसवाल ने भी दिया था 1622 का टारगेट और 1880 का इन्होंने खरीदारी करने का लेकर।
अब इंडस्ट्री कंपैरिजन का देख लेते हैं। मार्केट कैप रनर अप, मतलब कि जो इनके जो पीयर हैं वो कंपटीटर है, उसमें इनका मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है। टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ पी इनका बिलो इंडस्ट्री मीडियन, जो इनके पीयर है कंपटीटर है उसमें सबसे कम इनका पी है। प्राइस टू बुक वैल्यू लो इंडस्ट्री, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इनका इनके पीयर से सबसे कम है। टीटीएम पीईजी रेशियो भी हाई है, काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने मेंटेन किया है, जो इसके लिए ग्रीन सिग्नल, जितना जितना दोस्तों ग्रीन सिग्नल मिला है वो हमारे लिए अच्छी पॉइंट है। प्रॉफिट ग्रोथ हाई इन इंडस्ट्री, तो जो इनके रिलेटेड जो इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने मेंटेन किया है। रेवेन्यू ग्रोथ भी इन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर मार्जिन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, तो जो इनका मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट था दोस्तों वो भी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग रिमेन अनचेंज, तो जून के क्वार्टर में प्रोमोटर का होल्डिंग कितना था 42.76%, जो कि भी उन्होंने चेंज नहीं किया है। म्यूचुअल फंड ने जून के क्वार्टर में 4.28 से 5.09% इन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो दोस्तों जब म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग बढ़ाई है, शेयर प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग कम नहीं की है, और म्यूचुअल फंड 54 से 56 हो चुके हैं, और ब्रोकरेज फर्म ने भी अच्छा खासा टारगेट दिया, तो दोस्तों हम जरूर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लंबा व्यू तो नहीं रख सकते, अगर आपको लगता है तो लंबा व्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि आगे इंडस्ट्री जो इनका पेंट इंडस्ट्री का बिजनेस अगर ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें बूम आने वाला ही है दोस्तों इनके शेयर प्राइस में। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था, और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप इस डेटा का जो मैंने वीडियो में बताया है उसका यूटिलाइज जरूर कीजिए, और अपने बेसिस पर रिसर्च करके जरूर दोस्तों आप इस मतलब कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का अपना नज़रिया बनाएं। और अगर आप वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें यार, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।